हेलो आइल सीकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्यू कार्ड करने वाले हैं। डिस्क्राइब अ रूल दैट इज इम्पॉर्टेंट इन योर स्कूल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल ऑफ दिस क्यू कार्ड इन हिंदी फॉर योर कन्वीनियंस। एंड अगर आपको इस चैनल पे जो कंटेंट है वो यूजफुल लगता है, रेलिवेंट लगता है, हेल्पफुल लगता है, डोंट बी अ माइजर इन हिटिंग द लाइक, sharing it with your friends, as well as subscribing to the channel if you haven't yet. Let's start with the cue card. The topic is describe a rule that is important in your school. एक ऐसे रूल के बारे में बताओ जो आपके स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। What the rule is about, ये रूल कौन सा रूल है, किस चीज के बारे में है। What happens when people break the rule, अगर बच्चे जो हैं स्कूल के इस रूल को तोड़ते हैं तो क्या होता है। Why you think this is an important rule, आपको क्यों लगता है कि ये रूल एक important रूल है। And explain how you feel about the rule, इस रूल के लिए आप कैसे फील करते हो। The answer is the schools aim at the holistic development of a child's personality. Holistic development is the all-round development. बच्चे की personality का हर aspect से growth हो, उसके लिए schools जो हैं वो rules बनाते हैं। So they formulate the rules. Rules को बनाना, formulate the rules, which can assist the students in becoming the better citizens in future. वो स्कूल्स जो हैं वो ऐसे से रूल्स बनाते हैं जिससे बच्चे जो हैं बड़े होके अच्छे सिटीजन्स बन पाए। हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन सच रूल इन माय स्कूल विच प्रूव्स हाईली बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं एक ऐसे रूल की बात करने जा रही हूँ जो कि बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता है, फायदेमंद होता है इन द जर्नी ऑफ देयर ग्रोथ। उनकी ग्रोथ की जर्नी में मीन्स इससे वो ग्रो करते हैं एंड दिस रूल इज एडवांटेजेस फॉर देम। दिस इज द रूल ऑफ स्पीकिंग इन द मॉर्निंग असेंबली। तो अब हमने रूल के बारे में बताना है, वो कौन सा रूल है। मॉर्निंग असेंबली में स्टूडेंट्स जो कोई भी टॉपिक बोलते हैं, ये रूल है स्कूल का। All the students as well as the teachers in our school are divided into 4 groups known as the houses. हमारे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनको 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है और हर ये हाउस सिस्टम है। हर ग्रुप का अपना एक नेम है, उसे हाउस माना जाता है। ईच हाउस हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स टर्न and the house on duty is responsible for maintaining discipline in the school. हर हाउस को जब भी उसकी टर्न होती है स्कूल के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए वर्क करना होता है एंड ये उस हाउस की ड्यूटी होती है। द टीचर्स ऑफ द वर्किंग हाउस जो भी हाउस चल रहा होता है जब टर्न होती है हाउस की, तो टीचर्स जो हैं वो हाउस मेक श्योर, वो इस बात को पक्का करते हैं, एंश्योर करते हैं दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ देयर हाउस टेक द टर्न ऑफ स्पीकिंग इन द मॉर्निंग असेंबली। कि उनके हाउस के जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनकी टर्न आए स्पीकिंग के लिए। मॉर्निंग असेंबली में कुछ स्पीच या कुछ भी ऐसे बोलना हो उन्होंने। दे आर गिवन द टॉपिक्स, थॉट्स और द न्यूज हेडलाइंस टू स्पीक ऑन द स्टेज। तो उनको स्टेज पे बोलने के लिए या तो कोई टॉपिक दिया जाता है स्पीच का, या फिर न्यूज हेडलाइंस, या फिर कोई अच्छी थॉट्स उन्होंने बोलनी होती है। दीज टॉपिक्स आर असाइंड टू देम। गिवन की बजाय हम कह सकते हैं असाइंड टू देम। ये टॉपिक उनको दिए जाते हैं अराउंड अ वीक बिफोर देयर टर्न। जब उनकी टर्न आनी है उससे 1 वीक पहले ये टॉपिक उनको असाइन कर दिए जाते हैं so that they can prepare themselves fully, ताकि वो अपने आप को अच्छी तरह से उस टॉपिक के साथ प्रिपेयर कर सकें। दिस प्रैक्टिस मीन्स ये जो काम किया जाता है इज हाईली बेनिफिशियल। ये उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है फॉर द स्टूडेंट्स एज इट हेल्प्स देम इन शेडिंग द स्टेज फ्राइट। ये फायदेमंद कैसे है, ये उनकी हेल्प करता है। शेडिंग मीन्स छोड़ना, टू लीव। स्टेज फ्राइट, स्टेज का डर मीन्स उनका स्टेज का डर निकल जाता है अगर वो उनको टॉपिक दिया जाता है असेंबली में बोलने के लिए। एंड इंस्टिल्स इन देम, इंस्टिल
जो उनमें डेवलप होता है द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कि पब्लिक के सामने खड़े होकर कैसे बोलना है, ये स्किल उनमें जो है उनमें ये स्किल डेवलप होता है. When the students address the whole school by standing on the podium, जब बच्चे पोडियम पे, स्टेज पे खड़े होके पूरे स्कूल को एड्रेस करते हैं, उनके सामने बोलते हैं, इट रिमूव्स देयर हेजिटेशन, हिचकिचाहट, जो उनके मन में डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का कि वो सामने लोगों के सामने कैसे बोलेंगे, ये डर उनके माइंड से निकल जाता है. which is commonly found not only among the children but the elders too. ये जो फियर है, स्टेज का डर है, सामने खड़े होके बोलने का डर है, ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी होता है. तो इट एंश्योर्स, ये जो रूल है उससे ये हो जाता है कि बच्चों के मन से वो डर निकल जाता है. If I talk about the way in which students are penalized for breaking this rule, अगर मैं बात करूं कि बच्चे कैसे पैनलाइज मीन्स उनको क्या पनिशमेंट मिलती है इस रूल को तोड़ने के लिए, इट इज दैट दे आर मेड टू स्पीक द टॉपिक फॉर नेक्स्ट 3 consecutive days. 3 दिन लगातार उनको टॉपिक्स बोलने पड़ते हैं. अगर उन्होंने ब्रेक किया रूल, प्रिपेयर नहीं करके आए, एक दिन नहीं बोल पाए, तो अगले 3 दिनों के लिए उन्हें असाइन कर दिया जाता है कि ये उनकी पनिशमेंट है, उन्होंने ही बोलना है असेंबली में. आई हैव ऑल द प्रेज फॉर दिस रूल. अब लास्ट पॉइंट ये था कि आप कैसे फील करते हो इस रूल के लिए. तो आपने बता दिया कि आई हैव ऑल द प्रेज, मेरे पास तारीफ ही तारीफ है इस रूल के लिए. एज इट डेवलप्स द ऑरेटरी स्किल्स अमंग द चिल्ड्रन. ऑरेटरी स्किल्स, द स्किल्स ऑफ स्पीकिंग, बोलने की जो कला है बच्चों में वो डेवलप होती है. एंड मेक्स देम कॉन्फिडेंट इनफ कि इतने कॉन्फिडेंट वो हो जाते हैं टू स्पीक इन द गैदरिंग, कि गैदरिंग में जहां पे लोग इकट्ठे हैं वहां पे वो कुछ बोल पाए. आई थिंक दैट ऑल द स्कूल्स मस्ट मेक इट अ मैंडेटरी प्रैक्टिस. मुझे लगता है कि सारे स्कूल्स को ये एक मैंडेटरी प्रैक्टिस कर देनी चाहिए. मैंडेटरी प्रैक्टिसेस कि ये मस्ट है सारे स्कूल्स के लिए, सारे बच्चों के लिए, फॉर द लर्नर्स, सो दैट द स्टूडेंट्स लीव द स्कूल एज वंडरफुल स्पीकर्स. ताकि बच्चे जब स्कूल छोड़ के जाएं तो वो वंडरफुल स्पीकर्स बन जाएं. ऐसा सा फायदा होगा इस रूल से. सो पूरे स्कूल्स में, जितने स्कूल्स हैं उनमें ये मैंडेटरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सबसे जरूरी होना चाहिए. सो दिस वॉज आवर टॉपिक रिलेटेड टू द स्कूल रूल. इसकी जगह पे आपने अगर चेंज करना है तो यूनिफॉर्म पहनने का रूल, या आप कर सकते हो पंक्चुअलिटी का रूल, या लाइब्रेरी में बुक्स रीडिंग का रूल, लाइब्रेरी में साइलेंस मेंटेन करने का रूल. कोई भी ऐसे रूल की आप बात कर सकते हो, उसके फायदे बता सकते हो, हाउ द चिल्ड्रन आर बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, व्हाट आर द penalties which are imposed on the children if they don't follow that rule. Okay, I hope this video is helpful for you, and if you want me to make more videos on the other topics or the cue cards or some other module, you can mention it in the comment box. Till we meet in the next video, keep preparing yourself. Happy learning.